चांद मुबारक, रमजान मुबारक। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा आज होगा। रोयत हलाल कमेटी को मुल्क भर से 40 के करीब शहादतें मौसूल। चमन, दीर, स्वाबी, महमद, बचग्राम से शहादतें मौसूल हुई। बलूचिस्तान के शहर कोलू समेत कई शहरों में चांद देखा गया। पेशावर में मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने रमजान मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान किया। कहा, मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। रमजान मुबारक का एहतराम हम सब पर लाजिम है। हमारे दुश्मन की कोशिश है कि मुल्क में इंतशार फैलाए। मई में गरूर से भरे हुए हिंदुस्तान को अल्लाह की मदद से शिकस्त दी। हमारी मुसल्लह अफवाज बहादुरी से दहशतगर्दों से लड़ रही है। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना आ गया। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने के आगाज पर मसाजिद में रौनकें। फैसल मस्जिद में नमाज तरावी की अदायगी, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी नमाज तरावी के लिए लोगों का मसाजिद का रुख। सहरी के इंतजाम के लिए बाजारों में रश बढ़ गया। शहरियों की दस्तरखान सजाने के लिए अशिया खुरनोश की खरीदारी। सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी जी कतन किसी भी एरिया के अंदर अनलेस कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो, खुदा न खास्ता, तो इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। और इंश्योर किया जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में इन औकात के अंदर बिजली की जी तातुली ना हो। हुकूमत की सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं, सहर और अफ्तार के वक्त बिजली लोड शेडिंग नहीं होगी। रोज़ादारों के लिए सहूलियात तरजीह हैं। नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहरी और अफ्तारी के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। अगर कहीं लोड शेडिंग हो तो सार्फिन मुतल्लिका हुकाम को इतला दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, सहर और अफ्तार के वक्त गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न कंपनीज की मुशावरत से प्लान तैयार किया। भारत और बांग्लादेश में भी रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा आज होगा। बेशतर यूरोपीय ममालिक में भी रमजान का चांद देखा गया। अजरबैजान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी आज पहला रोजा होगा। अमरीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी आज यकम रमजान मुबारक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, रमजान रूहानी तजदीद करने वाला परवकार त्यौहार है। ये खानदानी और माशरती रिश्तों को मजबूत बनाता है। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 8 मरहले का एंट्री कार्ड मिल गया। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया को 102 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों के 3 विकेटों पर 199 रन। साहबजादा फरहान की बर्क रफ्तार सेंचुरी। कप्तान सलमान अली आगा के 38 रन। शादाब खान ने भी 36 रन की इनिंग्स खेली। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का भी कमाल। नामीबिया को 97 रन तक महदूद कर दिया। मुखालिफ टीम के 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। स्टेन कैंप 23 रन, स्प्राइलिंग 9, जेन निकल 5 और गेरहार्ड 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उस्मान तारिक के 4, शादाब खान के 3 शिकार। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले के लिए दूसरे ग्रुप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड श्रीलंका से मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21, इंग्लैंड से 24 और श्रीलंका से 28 फरवरी को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नया सफारती महाज बरतानिया से अमरीका रवाना हो गए। गज़ाम बोर्ड के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका से पाकिस्तान वापसी पर भी लंदन में कुछ दिन क़याम करेंगे। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। कल अदम TTP, दाइश समेत तमाम दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं।
अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, रमजान मुबारक के एहतराम में धरना खत्म किया, अब हम अगला लाए अमल तय करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने कई हफ्ते पहले शिकायत की तो इलाज वक्त पर क्यों ना हुआ। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को रसाई दी जाए, खानदान और वकला को ऑन बोर्ड लिया जाए। एहतजाज के दौरान मुतालबा यही था, जाती मौलजीन से मिलाया जाए, बानी को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मजीद बोले, हमने देखा पार्लियामेंट को जेल खाना बनाया गया, हम पार्लियामेंट से बाहर जा रहे थे कि रास्ते बंद कर दिए। एहतजाज के दौरान हम पर बंदिशें लगाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं, जाती मौलजीन तक रसाई नहीं दी जाती। पहले तैयारी करेंगे फिर लड़ाई करेंगे, ये लड़ाई जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए होगी। बानी की तरफ से मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अहकामात के तहत फोर्स कायम की जा रही है। ईद के बाद पेशावर में हलफ लिया जाएगा, फिर आइंदा लाहे अमल का ऐलान होगा। फोर्स की रुकनीत साजी शुरू की जा रही है, जब बानी रिहा होंगे तो फोर्स तहलील कर देंगे। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात आए, हमने अदालत का एहतराम करना है। यहां अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। जस्टिस हाशिम काकड़ का बानी के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में साइफर, तोशाखाना, हद तक इज्जत केसेस पर समात। लतीफ खोसा ने कहा कि हमारी बानी से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। लतीफ खोसा ने कहा, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। लतीफ खोसा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का हवाला देना चाहता हूं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, खोसा साहब आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ऑस्ट्रेलिया में नाकस इंतजामात, खिलाड़ी मैनेजमेंट पर फट पड़े। कप्तान नमाज भट्ट ने कहा, दौरा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खुराक मुहैया नहीं की गई, खुराक और खिलाड़ी खाना खुद बनाते थे और कपड़े भी खुद धोते थे। स्पॉन्सर्स खिलाड़ियों ने खुद तलाश किए और इजाफी अखराजात जेब से दिए। टीम मैनेजमेंट के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के बाद कौमी हॉकी टीम की वतन वापसी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई नुमाइंदा इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंचा। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों पर कारी सरब। सीटीडी का बड़ा ऑपरेशन, 14 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। कोयटा दरख्शा में कार्रवाई, 8 दहशतगर्द मारे गए। बारखान में कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक मुकाबले में सीटीडी के 3 अरकान भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीम से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, सीटीडी बलूचिस्तान ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी में पेश डीजी रेस्क्यू, चीफ फायर ऑफिसर, गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर पेश। कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल के रूबरू बयान रिकॉर्ड। डीजी रेस्क्यू ने बताया कि खिड़कियां सीमेंट लगाकर बंद की गई थी। ज्यादा इलाकतें ग्राउंड फ्लोर पर रास्ता ना मिलने, बेस 9 फ्लोर पर धुएं से दम घुटने के बायस हुई। इमारत में इमरजेंसी लाइट्स मौजूद नहीं थी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग लगने की इत्तला 10:26 पर मिली। 1 मिनट बाद रेस्पॉन्स दिया गया, मगर पहुंचने तक आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने बताया, ग्राउंड फ्लोर के तमाम 16 रास्ते खुले थे। 2500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। फायर टेंडर्स आने के 20 मिनट बाद पानी खत्म हो गया। कमिश्नर ने तनवीर पास्ता को कल दोबारा तलब कर लिया। बैरून मुल्क ड्राइवर्स की बढ़ती तलब, सिंध हुकूमत का नया तरबियती मनसूबा। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। मोटर व्हीकल्स तरमीमी एक्ट 2025 के तहत प्री लाइसेंसिंग ट्रेनिंग लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास, तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सियाहत और सनअती तरक्की के मुतादिद मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा, आलमी सतह पर सिंध के नौजवानों को ड्राइवर्स की बढ़ती तरफ से फ़ायदा उठाना होगा। सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार बेहतर बनाना हमारी तरजीह है।
पंजाब हुकूमत ने मरी के लिए बड़े तरक्याती प्रोग्राम की ठान ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सियाहती मुकाम मरी के लिए अरबों रुपए के तारीखी तरक्याती पैकेज पर तबादला ख्याल। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म मरकज़ बनाने का फैसला। टूरिज्म की 14 स्कीमों की मंजूरी। इको फ्रेंडली ग्लैम्पिंग, बॉर्डलेट और रिजॉर्ट कायम होगा। पंजाब का पहला जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर भी बनेगा। सयाहों के लिए स्काई क्लास ब्रिज भी बनाया जाएगा। जौहरी हथियार बनाने का प्रोपेगेंडा हमारे कायद से मुताबिकत नहीं रखता। ईरानी सदर ने कहा, उम्मीद है दुनिया और अमेरिका अफवाहों पर यकीन नहीं करेगा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात सुप्रीम लीडर की मंजूरी के साथ जारी हैं। तेहरान का मकसद सिर्फ मुज़ाकरात करना नहीं बल्कि मसाइल का हल तलाश करना है। उम्मीद है मुज़ाकरात के ठोस नताइज सामने आएंगे। मगरबी किनारे पर कब्जे का इसराइली इक़दाम दुनिया के 100 ममालिक ने मजम्मत कर दी। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन और OIC का इसराइल से फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा। फ़लस्तीनी मिशन के मुताबिक ये इक़दाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कंट्रोल को मज़ीद मजबूत करेगा। दो रियासती हल को कमज़ोर करने की भी कोशिश है। रमज़ान अल मुबारक मजलूम फ़लस्तीनियों के चेहरों पर खुशियां ले आया। इसराइली जुल्म बरबत के साए तले अहले गज़ा ने पहला रोज़ा रखा। खैमा बस्तियों में सहरो अफ्तार के इंतजामात। शहीद होने वाली मसाजिद में नमाज तरावी भी अदा की गई। बाज़ारों में रमज़ान के स्टॉल्स लग गए। बच्चों ने वीरान और खंडर गलियों को लाइट्स और झंडियों से सजा लिया। ईरान का रूस और चीन के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का ऐलान। रूस और चीन का बहरी बेड़ा ईरान के साथ मुश्तरका मशकों के लिए आबनाए हर्मोस की जानिब रवाना।